दोस्तों, तेज प्रकाश और करण कुंद्रा की कोई शादी वादी, कोई रोका टोका नहीं होने वाला। ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही लिव इन में रहते रहेंगे, एक दूसरे के साथ ऐसे ही एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करते रहेंगे। आप सोच रहे हो कि ये इस साल शादी करेंगे, अगले साल शादी करेंगे, नहीं भैया, भूल जाओ। ट्वीट आ चुका है बंदे का, करण कुंद्रा का ट्वीट आ चुका है और इसमें बहुत ही रूड बिहेव किया है उसने अपने फैंस के साथ। जहां फैंस ये उम्मीद लगा के बैठे थे, एक होप जागी थी कि ये दुबई में जाके अपना सगाई अनाउंसमेंट करेंगे, कुछ तो होगा, दुबई से स्टार्ट हो जाएगा कुछ तो। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ट्वीट पढ़ो, इसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो खबरें चल रही हैं इंडिया में, मैं सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पे था। किसी ने भी ज़रूरी नहीं समझा कि वो मुझसे फ़ोन करके कंफर्म कर सके कि क्या वाकई मेरा ऐसा कुछ करने का इरादा वहाँ पे है या नहीं है। और आप ही लोग डिसाइड कर लो फिर कि कब मुझे शादी करनी है, कब रोका करना है, कब मुंडन करना है, कब प्रेगनेंसी करनी है, ये सब आप ही डिसाइड कर लो। मुझे तो भाई कुछ मौका दो, मैं भी तो कुछ अनाउंसमेंट करूँ अपनी तरफ से। कहने का मतलब ये है कि ये जो खबर आई थी मीडिया में, ये फॉल्स खबर निकली, झूठी खबर निकली कि वहाँ पे कोई रोका टोका, कोई सगाई वगाई नहीं होने वाली। लेकिन इस ट्वीट में दोस्तों जो मैंने शब्द देखे हैं, पढ़े हैं, इतना समझ आ चुका है कि ये अपनी शादी के नाम से फ्रस्ट्रेटेड हैं। इनसे अगर कोई ये सवाल पूछ ले कि तुम दोनों शादी कब करने वाले हो, तो इनका चेहरा देखने लायक हो जाता है, चेहरे पे खुशी गायब हो जाती है। और ये तभी होता है कि जब सामने वाले बंदे को शादी नहीं करनी होती। आप अपने ऊपर ही लेके देख लीजिए कि जब आपके मम्मी पापा आपसे बोलते हैं बेटा शादी कर लो, तो अगर आपको करनी है तब तो आपका चेहरा खिल जाएगा, और नहीं करनी है तो आपका कैसा चूहे जैसा मुंह हो जाता है। तो दोस्तों, वैसा ही है। भूल जाओ कि इनकी शादी वादी होने वाली है, और मुझे खासकर भाई कोई दिलचस्पी नहीं है इन लोगों की शादी। मतलब ये सोच रहा है कि यूथ के पास, फैंस के पास ये काम और कोई काम धंधा ही नहीं है। बस पूरा इंडिया इंतज़ार कर रहा है कि भाई तेज रन की शादी हो तो जाके हमारा जीवन सफल होगा। वैसे तो मैंने कई ऐसे नीचे कमेंट देखे इस ट्वीट के नीचे, जहाँ पे फैंस ये कह रहे थे कि ओ, हम इस बात को लेकर कितने खुश थे कि तुम शादी करने वाले हो, तुम्हारी इंगेजमेंट होने वाली है, हमारे तो अच्छे दिन शुरू होने वाले थे, लेकिन ये क्या कह रहे हो करण, तुम तो अलग ही मूड में दिखाई दे रहे हो। चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई, लेकिन हम फिर भी यही चाहते हैं कि तुम एक दूसरे के साथ रहो। भाई कब तक साथ रहें? शादी करना मतलब यार, इन लोगों का रिलेशन भाई मैराथन से भी आगे निकल चुका है। अभी भी क्या एक दूसरे को जानना बाकी रह गया है? दोस्तों, सिंपल है इसका मतलब। शादी ना करने का रीज़न मैं बताऊं जो मुझे समझ आता है कि शादी के बाद क्या इनकी फेस वैल्यू उतनी ही रहेगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। आजकल शादी वादी मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि फैंस कितने किसके पीछे भाग रहे हैं। अगर इन्हें शादी करने से रत्ती भर फ़ायदा हो तो ये 2 साल पहले शादी कर चुके होते। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट अरमान मलिक का है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि वो जितना शादियां करेगा, जितने बच्चे पैदा करेगा, उसकी फेस वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी। लेकिन तेज रन अगर शादी कर लेते हैं तो इनका करियर चौपट और तबाह हो जाएगा। पहला, जब ये शादी करेंगे उसके बाद डिमांड होगी, चालू हो जाएगी डिमांड कि भाई तुम्हारा बच्चा कब होगा। बच्चा जब ये पैदा करेंगे तो 1 साल तो बच्चा पैदा, डिलीवरी, ये सब करने में गया। उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाएगा फिर उसको संभालने में 1 साल और चला गया। उसी में क्या होगा कि इसका वेट गेन हो जाएगा, और ये जितनी लगती है खूबसूरत अभी, अब उससे लगा लो कि अचानक ऐसा लगेगा कि ये 5 साल बड़ी हो गई, और ज़्यादा उसमें प्लस हो गया 5 साल। फिर आप देखोगे तेज रन को, तेजस्वी को, तब आपको लगेगा कि ये वही औरत है जिसको हम लाइक, पसंद, सब्सक्राइब वगैरह किया करते थे। आपको अपने पे फिर आपको लगा चलो छोड़ो, शादी वादी हो गई, अब इसको अनफॉलो करके निकलते हैं कहीं और। तो इनको आपके माइंड का पता है कि आप इन्हें क्यों पसंद करते हो। मुझे तो भाई पता नहीं, मुझे तो याद आता नहीं है कि करण कुंद्रा का कौन सा वो प्रोजेक्ट है जो कि ब्लॉकबस्टर गया था, किस वजह से ये वायरल है इतना। ये तेजस्वी के साथ है, इसीलिए लोग इसको पूछते हैं। तेजस्वी को क्यों पूछते हैं? क्योंकि तेजस्वी खूबसूरत है, थोड़ी उसकी जो अदाएं हैं वो नॉटी हैं। मैंने तो तेजस्वी को जब देखा था फर्स्ट टाइम, जब ये खतरों के खिलाड़ी में गई थी और स्टूपिड बातें किया करती थी, बड़ी ही प्यारी लग रही थी वहाँ पे ये स्टूपिड बातें करते हुए, और इसका मजाक उड़ाया करते थे, टोंट मारा करते थे, मतलब एक फ़नी वे में।
तो वहाँ पे तो मुझे भी ये खूबसूरत ही लगी थी, और वाकई वो खूबसूरत है। लेकिन करण कुंद्रा का क्या है जो कि इसे इतना घमंड, इतना रूड, इसने एकदम से चमाट मारा है अपने फैंस को कि अरे तुम ही कर लो सब, मुझे तो कुछ अनाउंसमेंट करने दो, मेरा रोका टोका मुंडन और शादी और ये गृह ब्रह ये सब उसने बोल डाला है। तो भैया पहली बात, जो फैंस हैं वो तो फैंस रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन दुख हुआ भाई मुझे तो इस बात का देख करके कि अपने फैंस को ऐसे स्लैम कर दिया है, भागो यहाँ से, ऐसे करके एक तरह से बेइज्जत कर दिया है कि मतलब शादी ना हो गई, एक पंचवर्षीय योजना हो गई जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो बहुत कम चांस है इन लोगों की शादी होगी। और मुझे लगता है, मुझे अगर सही करना अगर गलत बोल रहा हूँ तो लगभग 35 से ऊपर का हो चुका है करण कुंद्रा, आई थिंक 35 से ऊपर का हो चुका है, और 35 से नीचे की आई थिंक तेजस्वी है। तो शादी की उम्र तो देखो हो चुकी है, अब 40 प्लस करके ये लोग शादी करेंगे, क्या करेंगे? ये अपने आप को भाई सुपरस्टार से कम तो समझते नहीं है। जैसे सुपरस्टार लोग होते हैं जो अरबाज, सोहेल, अक्षय, ये बड़े बड़े जो स्टार होते हैं, ये तो अगर 50-60 की उम्र में भी शादी करते हैं तो लोग इनको डाइजेस्ट कर जाते हैं। लेकिन ये भी अपने आप को उसी कैटेगरी में लेके जा चुके हैं कि भाई हम तो कभी बूढ़े होंगे ही नहीं। तो कुछ नहीं कहा जा सकता शादी के बारे में, और ये सपने बुनना बंद कर दो। देखो पहली जो वीडियो आई थी जब ये सब मीडिया में खबर चली थी, उसी वीडियो में मैंने साफ बोल दिया था लास्ट में, अगर आप लास्ट तक वीडियो देखते हो तो मैंने बोल दिया था कि ऐसा भी हो सकता है कि ये करण कुंद्रा कोई ट्वीट या स्टोरी डाल के ये बोल दे कि ओ सगाई मेरी हो रही है और मुझे ही नहीं पता। तो वैसे ही हुआ, देखो एक दिन के बाद ही ट्वीट आ जाता है, और जो ये ट्वीट आया है दोस्तों, फैंस इससे वाकई बहुत ज़्यादा दुखी हुए हैं। किसी को धक्का लगा है, अफसोस हुआ है, और कुछ फैंस ऐसे भी हैं कि अब भी सपोर्ट करना चाहते हैं कि हाँ देखो ये किया बढ़िया वाला ट्वीट, एकदम से उन लोगों के मुंह पे थप्पड़ मारा है करण कुंद्रा ने जो शादी की माला सजा के बैठे थे कि अब तो शादी भी होगी, ब्याह होगा, सुहागरात होगी, क्या क्या होगा प्लानिंग। तो इतनी ज़्यादा उम्मीदें मत पालो पहली बात, और इतना किसी के कट्टर फैन भी मत बनो कि भाई वो कुछ भी अंट संट बोल के चला जा रहा है और तुम चुपचाप सहते चले जा रहे हो। तुम्हारे घर में ऐसा तो नहीं है कि उसने कोई सरसों के तेल की कोई इतनी छोटी कैन भी भेजी हो, या तुम्हारे घर पे राशन 20 किलो की बोरी आटा चावल वगैरह कुछ भेजा हो। फैन भी हो तुम, सपोर्ट भी करते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते हो, हर जगह सपोर्ट करते हो, और उसके बाद भी आपको रिप्लाई में ये जवाब मिलता है। हालांकि इसका रिप्लाई ये भी हो सकता था, सिंपल है, इसको पॉजिटिव वे में लेता कि आपका इतना सोचना मेरे बारे में, उसके लिए थैंक यू कि आप मेरी शादी और मेरी और तेजस्वी के बारे में इतना आप सोचते हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं, और अगर ऐसा कुछ प्रोग्राम होगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। इसका ये भी ट्वीट हो सकता था, लेकिन इतना रूड बिहेव कि अरे ये खबर चलाने से पहले आपको मुझसे पूछ लेना चाहिए था, नंबर जैसे कि सबके पास होता ही है इन लोगों का। क्या बकवास है यार। तो एकदम से नकार दिया है इन सभी चीज़ों को, और इस बात को मैं बोलता हूँ भूल जाओ कि इन दोनों की शादी होगी। मुझे तो देखो कोई इंटरेस्ट नहीं है इन लोगों की शादी देखने दाखने या कुछ भी, ये तो अपना काम है भैया न्यूज़ अपडेट देने का ऐसी चीज़ों का, तो भैया वो दे दी। लेकिन लास्ट में मैंने इतना ज़रूर बोल दिया था उसी वीडियो में कि ऐसा भी हो सकता है ट्वीट आ जाए या स्टोरी डल जाए कि भाई मेरी ही सगाई हो रही है और मुझे ही नहीं पता। वैसा ही हो गया ये। तो ऐसे ही मज़े लिए जा रहे हैं, शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शादी वो करते हैं, आपने देखा होगा, शादी वो करते हैं जिनको ऐसे लिव इन में रहने की परमिशन नहीं मिलती, जिसने मतलब लड़कियों के मुंह से कभी आई लव यू या लड़की को कभी किस भी चिक पे किस भी ना किया हो। ऐसे जो लड़के होते हैं उनको बहुत जल्दी होती है शादी करने की। लेकिन यहाँ भैया सब कुछ मिल रहा है, लिव इन में रह रहे हैं दोनों लोग, क्या ज़रूरत क्या है? नया क्या हो जाएगा शादी करने के बाद? कुछ नहीं ना, एडवेंचर ख़त्म है। हाँ प्यार करते हैं एक दूसरे से, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक ही शर्त पे शादी हो सकती है कि इन दोनों को अलग कर दिया जाए कि हाँ शादी नहीं करनी है ना, ठीक है मत करो, बस एक दूसरे को किस नहीं करनी है और सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाने हैं, बताओ मत करो शादी। प्यार करो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक बेड पे जो सोना होता है ना वो मत करो,
फिर देखो ये कैसे 1 महीने के अंदर अंदर मंडप में पहुंच जाएंगे कि भैया शादी करनी है। ये कोई प्यार व्यार की पराकाष्ठा नहीं होती है, प्यार व्यार नहीं होता भाई, ये ज़रूरत होती है। इनकी ज़रूरत ख़त्म करो, इनको सेपरेट दो, लिव इन में बंद करो इनको, इनका रहना खाना पीना। फिर देखो एक दूसरे के लिए साथ पाने के लिए इनको शादी करनी पड़ेगी, और तुम ऐसे ही भगाए पड़े हो। खैर उनके पेरेंट्स जाने वो जाने, हमें क्या। यह है दोस्तों अभी की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।